Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the topic Adjustment for Revaluation of Assets and Liability, Chapter 3rd, Reconstitution of Partners as in case of admission or retirement of a partner. Student, as you know, what is the meaning of revaluation? Because in previous chapter we have already discussed the revaluation. Revaluation is a nominal nature account in which assessment of assets and reassessment of liability are done. At the time of retirement or death of a partner, there may be some assets which may not have been shown at their current values. कि बहुत सारी जो एसेट्स ऐसी होती हैं जो करंट वैल्यू पे नहीं दिखाई जाती, क्योंकि हम एसेट्स को जो है हिस्टोरिकल वैल्यू पे शो आउट करते हैं. तो रिटायरमेंट के समय भी ऐसे ही होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट ही शो होती है बैलेंस शीट के अंदर. सिमिलरली देयर मे बी सर्टेन लाइबिलिटीज विच हैव बीन shown at a value different from the obligation to be met by the firm. कुछ ऐसी लाइबिलिटीज होती हैं जो कि डिफरेंट वैल्यू पे शो की गई हैं. जितनी लाइबिलिटी बनती है उस पे शो नहीं की गया लाइबिलिटीज को. डिफरेंट वैल्यू जो लाइबिलिटी की शो है, मार्केट वैल्यू जो उसकी बढ़ भी सकती है, मीन्स जो हमने पे करनी है लाइबिलिटी की वैल्यू वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है. Right? Not only that, there may be some unrecorded assets and liabilities. और इसके अलावा जो है कुछ एसेट्स और लाइबिलिटी ऐसी भी हो सकती है जो कि अनरिकॉर्डेड हो, जिसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया. राइट? बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी हो सकती हैं, ऐसी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी हो सकती हैं. उनको भी ट्रीट करना है इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही, जो हम उनको भी ट्रीट करेंगे. राइट स्टूडेंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनाना है जैसे आपने पहले मेंटेन किया है. इट मीन्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पर्सन और डेथ ऑफ ए पार्टनर देयर मे बी सम एसेट्स विच आर नॉट शोन ऑन द करंट वैल्यूज. तो आपने जो डिफरेंस फाइंड आउट करना है बुक वैल्यू और करंट वैल्यूज का, और डिफरेंस को ही आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस और प्रॉफिट की फॉर्म में राइट अप करना है. राइट? As learned in case of admission of a partner, a revaluation account is prepared in order to ascertain net gain on revaluation of assets or liabilities and bringing unrecorded item into the firm books, and the same is transferred to the capital account of all the partners, including retiring deceased partner in their old profit sharing ratio. जैसा कि हमने जो है एडमिशन वाले चैप्टर में किया है, मीन सेकंड चैप्टर के अंदर क्या किया था हमने, एसेट्स को वैल्यू को जो रिवैल्यूएट किया था, दोबारा से उसकी वैल्यू चेकआउट की थी. राइट? और लाइबिलिटी को भी रीअसेसमेंट किया था, और फिर हमने नेट गेन और लॉस फाइंड आउट किया था. रिवैल्यूएशन का नेट गेन और लॉस हमेशा ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांसफर किया जाता है. इफ गेन है तो प्रॉफिट की फॉर्म में, लॉस है तो लॉस की फॉर्म में, और हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही इसे आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है. द जर्नल एंट्रीज टू बी पास्ड इन फॉर द पर्पस आर एज फॉलोज. जर्नल एंट्री जो बनानी है हमें, राइट अप करनी है इन द बुक ऑफ जर्नल. तो फर्स्ट इज फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, कि जब वैल्यू जो एसेट्स की इंक्रीज हो रही है, कि जो बुक्स में शो है वो कम है मार्केट वैल्यू से, मार्केट वैल्यू जो है ज्यादा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है. जब हमने कंपैरिजन किया तो मार्केट वैल्यू इंक्रीज है, तो इट मीन्स बेनिफिट हो रहा है. तो बेनिफिट हो रहा है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल दी लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स. तो यहाँ पर बेनिफिट है तो उसको जो है हम डेबिट करेंगे एसेट्स को. राइट? क्योंकि एसेट्स जब जब इंक्रीज होती है डेबिट होती है. एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस. तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. यहाँ पर एसेट्स इंडिविजुअली जो राइट ऑफ होंगी, फॉर एग्जाम्पल जो है स्टॉक इंक्रीज हो गया
फॉर एग्जाम्पल डेटर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, प्लांट और मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, नेम से राइट अप करेंगे, लैंड वैल्यू इंक्रीज हो गई, प्लांट मशीनरी की इंक्रीज हो गई, जिस भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है उसी नेम से आपने नोट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट और मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और नरेशन इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एंड कम टू द सेकेंड एंट्री, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो लॉसेज है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अगर प्लांट और मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड machinery account, decrease in the value of assets. Now come to the third entry, for increase in the amount of liabilities. जैसे हमने assets को reevaluate किया है तो liability को भी reassess करेंगे। अगर liabilities की वैल्यू पहले से increase हो रही है, right, increase होने पर क्या होगा, लॉस होगा फर्म को, तो इसकी एंट्री जो है लॉस की तरह ट्रीट करना है, revaluation account debit to liabilities account. नरेशन इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो फॉर कैसी एंट्री होगी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि लाइबिलिटी डिक्रीज होने पर फर्म को बेनिफिट होता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का है। इट मीन्स डेबिट ऑल द लॉसेज और एक्सपेंसेज, क्रेडिट ऑल द इनकम और गेन्स। 4 एंट्री तो आपने ऐसे ही करनी है। उसके बाद 5th एंट्री जो होगी वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए होगी। अगर फर्म में अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिलती हैं, राइट, जब ट्रीटमेंट कर रहे थे एसेट्स और लाइबिलिटी का, रीवैल्यूड कर रहे थे, तो अगर जो है अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिलती हैं तो बेनिफिट होता है फर्म को, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। और अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पता चलता है कि इस भी क्रेडिटर को पेमेंट करनी है वटेवर, तो ये लॉस है, तो लॉस की तरह ट्रीटमेंट करेंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, राइट स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट जो एंट्री होगी, लास्ट एंट्री होगी कि प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट किया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करके। और अगर प्रॉफिट है, इट मीन्स इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, इट मीन्स प्रॉफिट होंगे फर्म को, और वो प्रॉफिट जो होगा रिवैल्यूएशन से वो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मीन्स ओल्ड पार्टनर वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पर आप, राइट, मीन्स जो पार्टनर बच गए हैं। इन केस ऑफ एडमिशन में तो जो है ओल्ड पार्टनर हो गए, और इन केस ऑफ जो है डेथ हुई है या रिटायरमेंट है तो ओल्ड पार्टनर, राइट, वर्ड यूज कर सकते हो। Profit on revaluation transfer to partner capital always in old ratio. Got this point student? कि हमेशा जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस होगा वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। अगर जो है प्रॉफिट के केस ना होकर फर्म में लॉस का केस हो जाता है, मीन्स डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, इट मीन्स लॉसेज ज्यादा है प्रॉफिट कम है तो लॉस होगा, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हम नरेशन जो राइट अप करेंगे। ऑल पार्टनर के अंदर सभी पार्टनर के नेम देंगे अगर हमें नेम जो है मालूम है तो, क्वेश्चन में गिवन है तो, और हमेशा ओल्ड रेशियो में ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर लॉस है तो भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये कॉन्सेप्ट है जो हम इलस्ट्रेशन जो नंबर 10 से जो अच्छे से समझेंगे। मिताली, इंदु एंड गीता 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 respectively. On March 31st, 2017, their balance sheet was as under. बैलेंस शीट जब गिवन होगी आपको तो सबसे पहले बैलेंस शीट की आपने लाइबिलिटी साइड में देखना है। जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है, ये कैपिटल अकाउंट जब मेंटेन करेंगे उसमें राइट होंगे बाय बैलेंस बीडी की फॉर्म में, मींस ओपनिंग बैलेंस है ये। सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम रिवैल्यूएशन के समय जो है पॉइंट जो होंगे उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। जनरल रिजर्व ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑल पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स या ऑल पार्टनर इन केस ऑफ
डेथ और रिटायरमेंट, और ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूशन इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जनरल रिजर्व जो होता है ओल्ड पार्टनर के एफर्ट्स के फलस्वरूप जो प्रॉफिट में से जो है रिजर्व बनाए हुए हैं, तो ओल्ड रेशो में जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व जो लाइबिलिटी साइड में शो हो रहा है, इट मीन्स जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जो है डेबिट में हम करेंगे। जनरल रिजर्व की जो एंट्री की जाएगी, जनरल रिजर्व की एंट्री करते हुए जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, राइट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री करेंगे हम। गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर है एसेट साइड के अंदर, इसको रिटर्न ऑफ करना है। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये भी हमेशा क्या होती है ओल्ड रेशियो में होगी। यहाँ पर मितालीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंदूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल होगा, राइट। और फिर हम एडजस्टमेंट में देखेंगे कि हमें किस किस को एडजस्ट करना है। गीता रिटायर ऑन द अबव डेट, गीता ने रिटायरमेंट ली। इट वॉज एग्रीड दैट मशीनरी बी वैल्यूड एट 1,40,000। मशीनरी जो वैल्यू अगर बैलेंस शीट में देखोगे तो आपकी जो वैल्यू मशीनरी की गिवन है बैलेंस शीट में 1,50,000 गिवन है, और जो कि रिड्यूस हो गई है 1,40,000 पे पहुंच गई है, तो 10,000 का लॉस होगा जिसे आप ट्रीट करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। एंड जर्नल एंट्री जो बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। गॉट दिस स्टूडेंट, की लॉस है और केवल जो डिफरेंस को शो करना है आपने। पेटेंट्स एट ₹40,000, पेटेंट्स चेक करें सबसे पहले बैलेंस शीट में पेटेंट्स कितनी वैल्यू है। पेटेंट्स की वैल्यू है स्टूडेंट 30,000, 40,000 अब मार्केट वैल्यू है, इट मीन्स इंक्रीज हो गए बाय ₹10,000। तो एंट्री क्या बन जाएगी, पेटेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। एंड नाउ कम टू द बिल्डिंग, बिल्डिंग 1,25,000, जबकि ऑलरेडी बिल्डिंग है आपकी बैलेंस शीट में जो गिवन है 1 लाख, तो इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज की एंट्री आप जो दोनों कंबाइन करेंगे, हमेशा आपको कंपाउंड एंट्री करनी है अगर एक जैसा नेचर है एंट्री का, राइट स्टूडेंट। पेटेंट और बिल्डिंग दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो सेम नेचर है, तो कंपाउंड एंट्री की जाएगी। पेटेंट्स अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप से जितनी जितनी अमाउंट की चेंजेस हुए हैं वही नोट डाउन करने हैं, बस आपको एक्स्ट्रा नोट नहीं करना। उसके बाद आपको रीवैल्यूएशन की प्रॉफिट और लॉस की एंट्री करनी है, बट इसके लिए आपको जो है ब्लैंक स्पेस छोड़कर अभी पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी जो हमें प्रॉफिट और लॉस का जो है पता लगेगा। प्रॉफिट और लॉस को पता करने के लिए कैसे करेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की। रीवैल्यूएशन का जो फॉर्मेट है वो बहुत सिंपल फॉर्मेट है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था कि लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट नोट करोगे, लाइबिलिटी नहीं राइट करोगे, पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। मशीनरी में डिक्रीमेंट था तो टू मशीनरी अकाउंट राइट करेंगे, और पेटेंट्स और बिल्डिंग में इंक्रीमेंट था तो बाय पेटेंट्स, राइट, बाय पेटेंट्स और बाय बिल्डिंग। इस टाइप से जिनमें इंक्रीमेंट है उनको जो है हम क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन में नोट करेंगे, और जो लॉसेज है उनको हम डेबिट साइड में नोट करेंगे, राइट। ओनली 3 एंट्री थी, हमने उनको जो है राइट अप कर दिया। अब जो है क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल है जो पेटेंट और बिल्डिंग है वो क्या है हमारी, जो है क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो हमारा जो है 35,000 का है, और डेबिट साइड में ओनली 10,000 है, राइट। 10,000 का जो है हमारा ओनली जो है डेबिट में है, तो डिफरेंस इज 25,000। 25,000 का प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन के जो है फलस्वरूप। रिवैल्यूएशन जो अकाउंट बनाया तो 25,000 का प्रॉफिट है, और दिस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मितालीज कैपिटल, टू इंदूज कैपिटल अकाउंट, टू गीताज कैपिटल अकाउंट,
और हम 25,000 को इनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन थी, ये हमारे को गिवन है 5:3:2। राइट स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो है गुडविल का ट्रीटमेंट जो ऑलरेडी अपीयर है जो कि 25,000 की है, नहीं किया हुआ बट आपको करना है क्योंकि ये सबसे पहले आपको गुडविल का तो कर दिया, राइट, लेकिन रिजर्व का नहीं किया हुआ। यहाँ पर रिजर्व का इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर अभी रिजर्व का टॉपिक आपको जो डिक्टेट नहीं किया गया, लेकिन रिजर्व जो है डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है एज इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर, राइट, और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यहाँ भी सेम है, राइट। तो इसको भी आपने जो ट्रीट करना है, तभी जो है कैपिटल का जो एग्जैक्ट बैलेंस आपका जो फाइंड आउट होगा। इस क्वेश्चन में ओनली रीवैल्यूएशन पॉइंट को क्लियर किया गया है, तो रीवैल्यूएशन के लिए आपने जो है एसेट्स और ओनली लाइबिलिटी को देखना है, और जो जर्नल बुक बनाओगे वो मिताली और इंदू की ही बनाओगे जो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ गीता, राइट। और जो है आपने रिवैल्यूएशन पॉइंट करनी है, ओनली जो है रिवैल्यूएशन करने के बाद जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है, और गुडविल जो ऑलरेडी है उसको भी एडजस्ट करना है जब आप कंप्लीट क्वेश्चन करोगे। यहाँ पर ओनली रिवैल्यूएशन को समझाने के लिए रिवैल्यूएशन जो है अकाउंट को ही फोकस किया गया है। गॉट दिस स्टूडेंट, कि रिवैल्यूएशन बनाते समय जो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन बनाओगे जब, तो रिवैल्यूएशन की एंट्री के अंदर अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को भी ध्यान में रखना है। गॉट दिस स्टूडेंट, और इसके अलावा भी अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास गिवन है जो कि बैलेंस शीट में गिवन होगा, लाइबिलिटी साइड में गिवन होगा, लेकिन कई बार जो है क्लेम जो है ज़्यादा आता है। क्लेम वर्कमैन जो कंपनसेशन के लिए क्लेम जो पे करना है, इफ मोर देन द रिजर्व, इफ वर्कमैन जो है क्लेम जो प्रोविजन बनाया है वो मोर देन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही यूज किया जाता है, राइट। कैसे एंट्री करते हैं हम? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, तो आपने वो एंट्रीज भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, राइट, लॉस की तरह, राइट। और इसी तरह एक एंट्री हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर भी, अगर फर्स्टली आपको जो है अंडरस्टैंड होना चाहिए कि व्हाई वी मेंटेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो हम जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी अप और डाउन होती है उसको कंपनसेट करने के लिए जो हम मेंटेन करते हैं रिजर्व, कौन सा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट में जो है डिक्रीमेंट हुआ वो ज़्यादा हो जाता है रिजर्व से भी, तो वहाँ भी हम रिवैल्यूएशन जो अकाउंट को यूज़ करते हैं। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन अगर क्वेश्चन में है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में नोट करना है उसको, राइट। और फिर आपने जो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना है, राइट स्टूडेंट। और ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस इन ओल्ड रेशियो में, और इन केस ऑफ एडमिशन में ओल्ड पार्टनर को, इन केस ऑफ डेथ और रिटायरमेंट में ऑल पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, right student, I hope you all understand the topic revaluation of assets and liabilities. Like the video, share the video, subscribe the channel for getting fast updates. Thank you, have a nice day.